लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर नोटेशन पर पढ़ रहे थे। आज उसी पर बेस्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है। एक स्ट्रेट लाइन को का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन है उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये है मान लो y एक्सिस और ये है x एक्सिस। इसे हम x एक्सिस माने और इसको y एक्सिस। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है। अब दो पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और ये ज्वाइनिंग लाइन है ए बी, जिसका हमें वेक्टर इक्वेशन बनाना है, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन बनाना है। ए का कोऑर्डिनेट है एक्स ए वाई ए और बी का कोऑर्डिनेट है एक्स बी वाई बी। अब जो कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है उसके बेसिस पर ए से अगर हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लो ये सी पर इंसिडेंट इंटरसेक्ट करता है, तो ओ सी बराबर एक्स ए कहलाएगा और ए सी बराबर वाई ए कहलाएगा, जो कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट आप स्कूल डेज से पढ़ते हैं। उसी तरह पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा करते हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। ये है डी, तो ओ डी बराबर होगा, ओ डी बराबर किसके, तो ओ डी बराबर हो जाएगा एक्स बी और बी डी बराबर होगा वाई बी। अब इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन बराबर हुआ सी डी और इसी स्ट्रेट लाइन का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन हो जाएगा पी क्यू, जो बराबर है बी एल के। ठीक है, अब सी डी बराबर होगा ओ डी माइनस ओ सी, यानी एक्स बी माइनस एक्स ए और बी एल बराबर पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी माइनस ए सी, यानी वाई बी माइनस वाई ए। तो स्ट्रेट लाइन ए बी का एक्स में प्रोजेक्शन एक्स बी माइनस एक्स ए और y में प्रोजेक्शन वाई बी माइनस वाई ए। तो हम ए बी का वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स बी
माइनस एक्स ए आई प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे, ये हुआ वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए टू बी। और अगर हमें बी ए लिखना हो, बी ए, तो हम यहाँ पर ए को पहले लिखेंगे एक्स ए माइनस एक्स बी आई, वाई ए माइनस वाई बी जे, एक वेक्टर हो गया ए बी और दूसरा हुआ बी ए। ये हुआ वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अब 3D स्पेस में अगर होता, ये है y एक्सिस, ये x है और यहाँ z है, ये x y और z। अब यहाँ कोई दो पॉइंट है आपकी पसंद, मान लीजिए इसको A कहते हैं और इसको B कहें। A का कोऑर्डिनेट है एक्स ए वाई ए जेड ए, और B का कोऑर्डिनेट है एक्स बी वाई बी और जेड बी। अब हमें ज्वाइनिंग लाइन ए बी का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ए बी का वेक्टर इक्वेशन, यानी ए बी लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन निकालना है ए टू बी। तो हम लिखेंगे ए बी एक्स बी माइनस एक्स ए आई वाई बी माइनस वाई ए जे और जेड बी माइनस जेड ए के। ये इक्वेशन लिखने का तरीका हुआ स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म में। अब ए बी की जगह अगर बी ए लिखना हो, बी टू ए, तो बी ए वेक्टर, यहाँ फाइनल पोजीशन ए है एक्स ए माइनस एक्स बी आई वाई ए माइनस वाई बी जे जेड ए माइनस जेड बी के। ये हो जाएगा बी ए और वो पहले होगा ए बी वेक्टर और वो हुआ बी ए वेक्टर, ए टू बी एंड बी टू ए। तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह लिखा जाता है, यानी फाइनल का कोऑर्डिनेट मालूम कीजिए और इनिशियल का, और फिर इस तरह प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस x2 minus x1, projection on y axis y2 minus y1 and projection on z axis z2 minus z1, और फिर उसे यूनिट वेक्टर नोटेशन i j k में लिखें। इसी पर एक प्रॉब्लम्स देखें। एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, क्यूब में 12 साइड्स होते हैं, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं, क्यूब में 12 फेस डायगोनल होंगे। ये देखिए क्यूब, इसमें कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, कॉर्नर्स हो जाएंगे 8। इसमें साइड्स कितने होंगे, सोचिए सोचिए, साइड्स 4 4 8 4 12, तो साइड्स हो गए 12। इसमें फेस कितने होंगे, तो 4 और ऊपर नीचे 6। इसमें फेस डायगोनल्स कितने होंगे, डायागोनल्स 6 दूनी 12। इसमें बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे,
बॉडी डायगोनल जानते हैं कि नहीं? कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर, डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाले लाइन। तो बॉडी का डायगोनल्स हो गए 4, और कुछ बच गया तो बताइए। सेंटर 1 होगा। अब इसी क्यूब का डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये स्क्वायर बनाया जाए। ये लीजिए, स्क्वायर बन गया लगभग। अब इस स्क्वायर से क्यूब, देखिए क्यूब कैसे बनेगा। यहाँ पर सेंटर, एक स्क्वायर का सेंटर दूसरे स्क्वायर का कॉर्नर रखा जाए। एक स्क्वायर का सेंटर दूसरे का कॉर्नर। अब क्या करें, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को मिलाइए। मिल गया, क्यूब बन गया। 8 साइड, 4 2 8, 4 12 साइड्स। इसमें इस पॉइंट कॉर्नर को ओरिजिन मान लीजिए, और इस साइड को एक्स एक्सिस मानिए, और इस साइड को वाई एक्सिस। जब एक्स वाई तय हो गया तो जेड इसे माने, किधर माने, इधर माने। ये हो गया जेड एक्सिस। अब क्या करें, अब इसका क्यूब का साइड लेंथ, क्यूब का जो साइड लेंथ है वो एल मान लेते हैं, और सभी कॉर्नर को एक नाम देते हैं। ठीक है, कॉर्नर कितने हुए, 4 2 8, तो आठों का एक नाम दे देते हैं अलग अलग, ए बी सी डी करके। लीजिए बनाते हैं। ये ओ हुआ, ये ए बी सी डी ई एफ जी, एच की जरूरत नहीं। अब हमें इसके बॉडी डायगोनल को यूनिट वेक्टर नोटेशन में दिखाना है। बॉडी डायगोनल जैसे जैसे सी एफ, ये है एक बॉडी डायगोनल। जैसे जी बी, ये है दूसरा बॉडी डायगोनल। जैसे डी ए, तीसरा बॉडी डायगोनल। और चौथा कौन बच गया, सी एफ हो गया, डी ए ओ ई। इन 4 बॉडी डायगोनल का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले क्या करें, सभी कॉर्नर्स को का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखें। जितने भी कॉर्नर्स हैं सबका पोजीशन कोऑर्डिनेट। ओरिजिन का पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 0 0 माना जाएगा। लीजिए, इसको मान लिया 0 0 और 0। ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या लें, जबकि साइड लेंथ एल के बराबर है। ओ टू ए आने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स में चलना पड़ेगा। कितना, एल। वाई में 0, जेड में 0। सही है, समझे। ओ ओरिजिन से ए पर आने के लिए आपको सिर्फ एक्स में चलना है। कितना, एल 0 0। ओरिजिन से सी पर जाने के लिए आपको सिर्फ जेड में चलना है, तो 0 0 एल। ओरिजिन से जी पर जाने के लिए किधर चलना है, पहचानिए। ओ से जी पर पहुंचने के लिए हमें किस डायरेक्शन में चलना है, ओ से जी पर। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। ओ से जी पर जाने के लिए सिर्फ हमें जाना है वाई एक्सिस में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एल 0। इसी तरह एफ का कोऑर्डिनेट
तो जाना है ओ से ए किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, और फिर ए से एफ किस डायरेक्शन के पैरेलल, सोचिए। पहले जाना है ओ से ए, फिर ए से एफ, एक्स में एल, वाई में एल और जेड में ओ, और उसी तरह डी पर जाना है, डी पर एक्स में कितना तो 0, वाई में एल और जेड में एल। अब कौन सा कॉर्नर बच गया, तो सिर्फ ई बच गया। ई का कोऑर्डिनेट्स अपने से लिखिए क्या होगा, ई का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में एल, वाई में भी एल और जेड में भी एल। अब सभी वेक्टर का इक्वेशन लिखिए, ओ ई, ओ ई, ओ ई बराबर एक्स ई माइनस एक्स ओ, जेड ई जेड ओ, एक्स ई माइनस एक्स ओ, वाई ई माइनस वाई ओ और जेड ई माइनस जेड ओ। सही है। ओ टू ई, फाइनल पोजीशन ई है, इनिशियल है ओ, ओ से ई ज्वाइन किए। बोलिए सहमत है, मतलब समझें, नहीं क्या करें, क्या समझेंगे लोग, ये कौन बात। एक्स ई, ई का कोऑर्डिनेट एल माइनस 0 आई, एल माइनस 0 जे, एल माइनस 0 के। तो इस तरह बॉडी डायगोनल ओ ई बराबर हो गया एल आई, एल जे, एल के। आपको याद है यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसमें यूनिट वेक्टर नोटेशन में हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, निकालते हैं ओ ई का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर, देन आर वाई का स्क्वायर, देन आर जेड का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। ये आ गया √3l। ये है बॉडी डायगोनल, जबकि फेस डायगोनल होता है √2l। इस तरह निकाला जा सकता है ओ ई। अब थोड़ा निकालिए सी एफ, यानी जिस पॉइंट से जिस पॉइंट को ज्वाइन कराना है उनका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। निकालिए सी एफ, सी एफ, C2F, C2F। ठीक है, देख रहे हैं, फाइनल पोजीशन है F और इनिशियल पोजीशन है C, और हमें निकालना है C2F। फाइनल पोजीशन है F और इनिशियल पोजीशन है C, और हमें इक्वेशन बनाना है C2F। तो CF बराबर होगा XF माइनस XCI, YF माइनस YCJ, ZF माइनस ZCK। इस तरह होगा, ठीक है। अब यहां रखिए एक्स एफ कितना है, पहचानिए एक्स एफ, एफ का कोऑर्डिनेट एल, और एक्स सी क्या है, तो एक्स सी बराबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक्स सी 0, तो 0 आई, फिर उसके बाद निकालिए वाई एफ, तो एफ का वाई कोऑर्डिनेट एल और एक्स कोऑर्डिनेट है 0 जे। उसके बाद निकालिए जेड एफ, जेड एफ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0 माइनस जेड ई,
ZD कहाँ गया? L, ZC, LI के, इस तरह यह हो गया LI प्लस LJ माइनस LK। बोलिए समझे? CF हो गया बॉडी डायगोनल का वेक्टर इक्वेशन। अब एक अपने से सॉल्व कीजिए, जैसे BD, B2D, बी इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, सभी बॉडी डायगोनल क्यूब में बराबर होते हैं। अब निकालिए B2D, और थोड़ा पहचानिए भी कि BD क्या है, इस क्यूब का क्या है, साइड है। BD इस क्यूब का कौन है, साइड है। BD निकालिए। वेक्टर इक्वेशन BD का निकालना है, तो अब निकालने के साथ ये भी देखिएगा क्या ये क्यूब का साइड है। वेक्टर इक्वेशन लिखने का तरीका, फाइनल कौन है? D, XD माइनस XB आई YB माइनस YA, नहीं YD माइनस YB जे ZD माइनस ZB के। ये हो गया यूनिट वेक्टर नोटेशन। अब D का कोऑर्डिनेट आपकी नजरों में है, D का कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, और B का कोऑर्डिनेट हम लिखना भूल गए थे। तो B का हो जाएगा X में L, Y में 0, Z में L0L। अब BD क्या है, आपको कुछ आइडिया हो तो मैसेज कर सकते हैं, BD आखिर क्या है, और जल्दी से BD निकालिए। ये XD यानी 0I माइनस LI, उसके बाद YD L माइनस YB कितना? 0 J, और उसके बाद ZD बराबर L और माइनस L के। देखिए दो ही बचा, एक तो 0 आ गया, यानी ये LI LJ देन 0K, ये फेस डायगोनल है। हाँ जवाब, ये बॉडी का फेस डायगोनल है क्यूब का। इस तरह आप किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट्स, अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो ज्वाइनिंग लाइन वेक्टर का इक्वेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? यह है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यूनिट वेक्टर नोटेशन में वेक्टर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इस तरह निकाल सकते हैं। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह निकालते हैं, यूजिंग रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का यूज करते हुए किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन।